Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.7. Syntax बुक बोर्ड में 2.7 एक्सरसाइज क्लास मैट्रिक में सिंप्लीफाई। इनिशियली यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई 8 पावर 1/3 इंटू 36 एंड देन 1/2। 8 पावर 1/3 इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यूँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इट इज 36 एंड 1/2। अगर आप 8 के बारे में देखें कि 8 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 8 बन जाएगी। सो 1/3 इंटू 36 के बारे में पर पावर जो है 1/2 लिखा हुआ है, तो 36 को हम यूँ लिखना चाहेंगे 6 इंटू 6 दिस 1/2। 6 को 2 टाइम्स हमने क्यों लिखा है, 2 भी हम लिख सकते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सेम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, मगर हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा कि हम इस तरह लिखें। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें कि बेस 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो पावर्स इनके आपस में सम किए जाएंगे, यानी 3 इंटू दिस 1/3। इन पावर्स को सम करें तो 3 रिजल्ट बनेगी दिस 1/3 मल्टीप्लाई सेम इसी तरह से इनके पावर्स बेस वैल्यू सेम है, यानी इनकी पावर बनेगी 2 और हम मल्टीप्लाई करेंगे हियर इज 1/2। सो दिस 3 एंड 3 आपस में कैंसिल और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बन रही है दिस, यहाँ से 2 बन जाएगी और यहाँ से ये 6। अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस आंसर इज 12। सो एक्सरसाइज 2.7 का ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम इसी तरह से एक्सरसाइज 2.7 क्लास मैट्रिक में सेकंड नंबर पर क्वेश्चन ये मैंने आपके स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा है। ब्रैकेट स्टार्ट 64 एज पावर -1/6। तो हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप चेक करें कि 64 को हम यूँ भी लिख सकते हैं जिस 64 और इनके फैक्टर्स हम अगर बनाना चाहें तो यूँ बन सकते हैं। 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे 2 3 6 और यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स 2 2 4। सेम इसी तरह से 2 की टेबल वंस अगेन इस्तेमाल करेंगे 2 टाइम 1 is 2 और इससे 1 यहाँ पर 12 2 6 12। वंस अगेन 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट बनेगी 2 8 16 और 2 की टेबल 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 4 8। 2 की टेबल दिस 2 और लास्ट यहाँ पर 2 की टेबल दिस 1 टाइम्स, यानी ये 2 जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। जैसे आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस -1/6 रिजल्ट आ जाएगी। तो इसी तरह से आप यूँ भी देख सकते हैं हम कि इनके सब के ऊपर पावर जो है वो 1 1 पड़ी हुई है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर 2 पावर ये रिजल्ट बनाएगी 6 और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दिस -1/6। 6 और 6 आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे 2 पावर -1 और 2 पावर -1 नेगेटिव पावर कभी भी नहीं छोड़ी जाती मैथ में। तो इस तरह से हम इसे, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, हम इसे अगर डिवाइड में लेकर जाएंगे तो हम यूँ भी लिख सकते हैं जिस 2 पावर यहाँ पर ये +1 हो जाएगी, यानी डिवाइड में चली जाएगी। फाइनली अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/2 ये लास्ट आंसर होगी। ये था एक्सरसाइज 2.7 क्लास फर्स्ट मैट्रिक में दी हुई है और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर एक दफ़ा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी एक्सरसाइज का 2.7 का 256 जिसे हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं x², हियर इज 1/2 होल पावर जिसके ऊपर दी हुई है वो 1/2।
अब सोचेंगे इसके बारे में कि 2 पावर 256 के सिंपल फैक्टर्स हम यहाँ पर दे 256। इनिशियली हम यहाँ पर 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 भरा हुआ है। 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 2 इज़ 4। 4 यहाँ से 1 इधर जाएगा 16, सो 2 8 इज़ 16। 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे 1 टाइम, इससे 1 पर नहीं अप्लाई होगी, ग्रुप बनेगा 12, 2 6 12, 2 4 8। 2 की टेबल, सो 2 3 इज़ 6 और 2 2 इज़ 4। वंस अगेन 2 की टेबल और 2 1 इज़ 2, यहाँ पर 12, 2 6 12। सो 2 की टेबल, 2 8 इज़ 16। इसी तरह से और हम सिंपल 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे, 2 4 इज़ 8। वंस अगेन 2 की टेबल यानी 2 टाइम 2 इज़ 4 और लास्ट में हम यहाँ पर 1 टाइम्स। तो अब काउंट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 2 जो है वो 8 टाइम वो रिपीट हो चुके हैं। इस तरह से हम यहाँ पर 2 पावर 8 लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप देखें कि ये इनकी पावर यानी ये फार्मूला ये 1/2, तो साथ साथ इसके 1/2 भी यहाँ पर दे देंगे। और इसके अलावा ये सेम पावर इसके ऊपर भी आ रही है। ये फार्मूला अगर हम इसके लिए लॉ को यूज़ करें तो कौन से लॉ के तहत ये वैल्यू आ रही है, बिलफर्स्ट इज सेम। अगर हमें कोई डिवीजन में कोई चीज़ दी हुई है और पावर n लिखा हुआ है तो हम इसे a पावर n भी ले सकते हैं और b पावर n भी कर सकते हैं। सो इसी तरह से यहाँ पर दिस x पावर ये 2 अलग गिवन है, पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ पर दिस 1/2 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगी और 2 की टेबल 2 टाइम 1 यहाँ पर ये 4। तो हम यूँ लिख सकते हैं दिस 2 पावर 4 और लास्ट में यहाँ पर ओनली x। ओके, अगर 2 पावर 4 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 2 को अगर आप 4 टाइम्स लिखें ये भी रिजल्ट हमारी बन सकती है। अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दिस x। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगी दिस वन इज 16/x, दिस आंसर। एक्सरसाइज 2.7 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये रिजल्ट थी।